हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज मुझे बनानी है अरबी की सब्ज़ी और इस सब्ज़ी के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। तो मैं आप लोगों से अभी है ना शेयर करूंगी मेरी पहली रसोई की जो याद है अरबी की सब्ज़ी के साथ। तो किचन में आ गई। सबसे पहले मैं दो तरीके की सब्ज़ी बना रही, एक तो जिस तरह से मेरे बच्चे खाते, दूसरा जिस तरह से मेरे हस्बैंड खाते हैं। मैं दो तरीके की सब्ज़ी बनाने वाली। पहले तरीके में मैंने सिंपल से इसे ना कट कर लिया लंबी लंबी, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं। नमक डाल के इसमें से जो चिपचिपा सा निकलता है ना, वो नमक डालने से वो है ना साफ़ हो जाता है। उसे से पानी से धो लीजिए। जस्ट इसे जीरा डाल के फ्राई करती हूँ। मेरी मदर इस तरह से बनाते थे, हम बचपन से इसी तरह से सब्ज़ी खाते थे। हमने कभी भी तरी वाली सब्ज़ी नहीं खाई अरबी की। तो यहाँ पे हुआ क्या था, जब मेरी शादी होके आई, हम लोग शाम के टाइम घर पे पहुँचे और आते बहुत बड़ा तूफान आया था। इतनी तेज़ हवा चली थी लोगों के कपड़े भी एक दूसरे के घर में उड़ के चले गए थे। तो हमने आज जो घर में रीति रिवाज होते वो किया। रात को हम लोग मतलब रच की, सुबह उठे, फिर हम लोग अपने गाँव गए जहाँ पे हमारे बड़े वडेरों की है ना पूजा होती है, उनके वो सारे रीति रिवाज किए। 12-1 बजे तक हम घर पे आए। तो सबसे पहले मीठा उन्होंने मेरे से बनवा लिया था, क्योंकि मदर इन लोग की डेथ हमारी शादी से 12-13 दिन पहले हो गई थी, जिस वजह से मेरे से मीठा बनवा लिया था मेरी जेठानी ने। अच्छा हुआ क्या, मेरे भाइयों का फ़ोन आया, पापा को भी हम फर्नीचर लेके आ रहे हैं। तो पापा बोलने लगे, बिना भी अभी घर पे तो अरबी की सब्जी है, ऐसे करो भी हम तुम्हें कट करके देते थे, सब्जी बना लो, तुम्हारे भाई आएंगे, खाना वगैरह खा के जाएंगे। अच्छा नहीं लगता। अरे एक तो मुझे किचन का काम वैसे नहीं आता, तो ऊपर से बोल रहे थे अरबी की सब्जी बना दो। और मेरी मम्मी जब अरबी की सब्जी बनाते थे ना, इस सब्जी को बनने में उनको 1 घंटा करीब लग जाता था। वो बहुत ज़्यादा धीमी आँच पे बनाते थे, धीरे धीरे वो फ्राई करते थे ताकि गोल्डन ब्राउन हो जाए। मतलब वो सब्जी तो सच में उसका टेस्ट मुझे दोबारा किसी के हाथ का नहीं आया जो मेरी मम्मी के हाथ का टेस्ट था। तो मीठियाँ रोटी वगैरह बनाने के बाद जब मैंने अपनी जेठानी से पूछा भी भाभी भी कैसे सब्जी बनाते हैं, तो उन्होंने बोला तुम्हें इतना भी नहीं पता, जैसे सब सब्जियाँ बनती है, लहसुन प्याज डालो, पानी डालो, 2 सीटी लगवा दो। अरे बाप रे। तो मुझे सच में इतनी ज़्यादा हो रहा था ना, मुझे पैनिक अटैक आ रहे थे इस वजह ये सोच के भी। मेरी शादी को एक्चुअली हम लोगों ने बोला था भी 1 साल डालेंगे हम शादी में। तो तब मुझे मम्मा को ये था भी इसे मैं कुकिंग का कोर्स ही करवा दूंगी, क्योंकि मैं मम्मा से तो सीखने वाली नहीं थी, टाइम ही नहीं था। मम्मा को ये था शादी से ना 1-2 महीने पहले से ये काम सीख लेगी। मगर हमारी शादी को 3 महीने ही पड़े, उसके बाद पता ऐसा हुआ भी हमें शादी जल्दी करनी पड़ गई। तो कोई काम नहीं आता था भाई, मुझे सच में कोई काम नहीं आता था। तो मगर हाँ, मेरी मम्मा ने मुझे एक चीज़ बोला है ना, मतलब बोल के भेजा था भी बिना अगर किचन में जाओगे, पहली रसोई बनाओगे, कुछ समझ में नहीं आता तो माँ अन्नपूर्णा का नाम लेके जो जैसा बनेगा बस बना देना, माँ अन्नपूर्णा का नाम ज़रूर लेना। तो मैं अभी भी अपनी डेली लाइफ में जब मैं ताज़ा आटा गूंथती हूँ, माँ अन्नपूर्णा वडवडेरे गौशाला के नाम का एक पेड़ा जरूर निकालती हूँ, जो उसी आटे के ऊपर रखती हूँ। ये मेरी मम्मा ने शादी से पहले मुझे बोला था, और मेरी मम्मा भी शुरू से ये करते आ रहे। ये हमारा, आप लोग एक बोलते सकते हो, ये हमारे कल्चर में ही है, मेरे मायके की तरफ से। तो मैं जैसे ही मैंने सब्जी वगैरह बनाई है ना, मुझे ये था भी अरबी की सब्जी में तो पानी डलता नहीं है। मगर चलिए, मैंने फटाफट से फिर तड़का लगाया वह जिस तरह से तड़का लगता है। नमक मिर्च मैंने अपने हिसाब से डाल के थोड़ा सा पानी डाल के 2 सीटी लगवा दी। अच्छा, मेरे भाई लोग खाना खाने, मैंने खाना डाल दिया, वो खा के चले गए। तो हुआ क्या, जैसे मेरी मम्मा का फ़ोन आया, बोल रहे थे बिना तुम्हारी पहली रसोई कैसी रही। मैं कहा ठीक है। बोल रहे थे, मैंने है ना विजय से पूछा था अभी बीना ने क्या बना के खिलाया, वो बोल रहे थे केले की सब्जी खा के आए हैं मुझे इतनी हंसी आई ना। मेरी मम्मी बोल रही, बिना तुम्हें सिंपल सब्जी तो आलू की बनानी नहीं आती, केले की कब सीख ली और मैंने बोला मम्मा मुझे भी नहीं पता, मैंने तो अरबी की सब्जी बनाई थी। और विजय बोलने लगा, नहीं मम्मा मुझे तो वो केले की तरह लगी, क्योंकि यार पापा ने राउंड राउंड कट करके दिए थे उनको सभी को, जितने जाने भी छोड़ने आए थे, सभी को वो केले की सब्जी लगी। मुझे इतनी हंसी आई ना बाद में। और मम्मी बोल रहे थे तुम मुझसे पूछ लेती है ना भी क्या अपना तूने जुलूस निकलवा लिया, पानी वाली सब्जी बना दी जाए ऐसे। तो मैंने बोला इन लोगों को पसंद इतनी आई भी, तब
तो सच बताऊं, इन लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी, पापा को इतनी पसंद आई। पापा ने मुझे तब है ना मेरी रोटी और सब्जी को बोला, भी बिना, सच में तुम्हारे हाथों में तुम्हारी सास वाला टेस्ट है, जैसे वो खाना बनाती थी सेम खाना है। मतलब हमें लगा ही नहीं है भी ये किसी और ने हमारे घर पे आके खाना बनाया, वही टेस्ट था। और सच बताऊं, मुझे बहुत ज़्यादा उसमें हैरानी हुई थी। 7:35 पे जाने वाले बच्चे। हाँ, तो आज इनका ना टाइम दोनों का सेम हो गया, वो लेके जाओ। दोनों का टाइम सेम हो गया स्कूल जाने का, 8 बजे का। और ये किसी का फिर लेट करवाऊंगा, है ना, तो मैं लेट पहुंचूंगी। ए अच्छे ही रेडी हो गया और इतना टाइम लगा देखो। भाई, और आज दोनों टाइम पे जाएंगे। और मैं आज 7:30 बजे फ्री हो गई। अरे अच्छा, टाइम चेंज हो गया। गर्मी भी बहुत है ना, तो अभी मैं कपड़े सूखने के लिए डाल रही हूँ यहाँ पे, और बच्चे को छोड़ने जा रहे हैं हस्बैंड। अभी ये अच्छा भी एक ही टाइम में दोनों बच्चों को छोड़ देंगे, नहीं तो आधा घंटा ना ऐसे ही हस्बैंड का जाता था। ये भी टाइम से चले जाएंगे आज। और चलिए, बच्चे भी चले गए और उसके बाद अभी मैं वो सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ जिसके लिए मैंने इतना स्ट्रगल किया था। और सच बताऊँ, मुझे कभी कभी बड़ी हंसी आती है। मेरा छोटा भाई आया था ना, उसने जब मम्मी को बोला भी केले की सब्ज़ी बना के खिला दी हमें तो और मुझे भी है ना, तब से ना मुझे बहुत ज़्यादा ये फ़नी मोमेंट लगता है मेरी लाइफ का भी। पहली रसोई में मेरे भाई लोगों को ये लगा भी इसने केले की सब्ज़ी बना के दी है। और मेरी मम्मी को अटैक आ रहा था ये सोच सोच के भी, बिन्ना ने कौन सी ऐसी सब्ज़ी पता नहीं केले की बनाई गई, कैसी बनाई होगी। वो तो उनको नहीं आती थी, तो मुझे कहाँ से आनी थी मगर मेरी मम्मा सच में बहुत ज़्यादा खुश होती है जब पापा ने बताया ना भी हाँ नहीं, ये खाना बहुत अच्छा बनाती है, इसके खाने में बहुत टेस्ट होता है। तो मेरी मम्मी हैरान हो गई थी। तो मम्मा ने बोला था, देखो मैंने तुम्हें बोला था ना, जो माँ अन्नपूर्णा, जो एक लड़की के हाथ में है ना गुण होता है, वो माँ अन्नपूर्णा का ही होता है। तो इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था भी अन्नपूर्णा का नाम, अपने बड़ बड़ेरों का नाम, देवी देवताओं के नाम का पेड़ा निकाला करो, ताकि माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे हाथों में टेस्ट रहेगा, बरकत रहेगी। और ये मेरी मम्मा का पहले दिन की जो मेरी रसोई के लिए बोला था, वो मैंने आज तक अपनी लाइफ में मैं वो चीज़ें यूज़ करती हूँ, वही काम करती हूँ जैसे उन्होंने मुझे बोला था। तो फटाफट से यहाँ पे मेरा तड़का लग रहा है। और आज हुआ क्या, लाइट इतनी ज़्यादा कम थी ना, मैंने पहले है ना पीसने की कोशिश की, प्याज वगैरह भी चॉपर में हो जाए, मगर वो चॉप नहीं हुए। फिर मैंने हाथ से कट करके प्याज डाले, और टमाटर तो मैं कद्दूकस कर लेती हूँ, क्योंकि लाइट का जो पता नहीं क्या दिक्कत था, फ्रिज भी बंद किया हुआ है, एसी बंद किया हुआ है, मगर फिर भी है ना, मतलब देखिए वो चॉपर नहीं चल रहा था। तो मैं बड़ा परेशान हो गई थी, क्योंकि अभी हस्बैंड को शेक बना के देना है। अगर है ना शेक ना, उनका बनाना शेक नहीं बना, तो उनका वो मूड वैसे ही ऑफ हो जाता है। तो मुझे वो कब से बोल रहे जल्दी बना दो, भी ना जल्दी बना दो, लाइट है। तो जब लाइट होती है तब भी नहीं वो चल रहा, मतलब बहुत ज़्यादा डिम लाइट है, स्लो लाइट आ रही थी। तो मैं यहाँ पे फटाफट से साथ के साथ तड़का लगा रही हूँ, उनके ना शेक का सामान भी डाल रही हूँ भी हाँ, जैसे ही लाइट का थोड़ा सा ना होगा भी, अच्छे से लाइट आएगी तो मैं फटाफट बना दूँगी। तो चाहिए तो देखिए ये 1 मिनट में ही बन जाता है शेक, मगर लाइट प्रॉपर होगी तभी वो चलेगा। मगर मुझे ये था चलो मैं ट्राई करके देख लेती हूँ, और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। तो हस्बैंड मुझे बोलने लगे, ऐसा करो मैं बाहर से सारी लाइट वगैरह बंद करके आता हूँ, तो इन्वर्टर वाले प्लग पे है ना इसे चला लो। तो वो उन्होंने सारी लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी। तो अभी इन्वर्टर पे ये सारा ना घर की लाइट्स वगैरह ऑन थी। तो मैं फटाफट से यहाँ पे तड़का लगाया, थोड़ा सा ही पानी डालूंगी इसमें, और वाकई में ये सब्ज़ी अच्छी बनती है। हाँ, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भी, हाँ रसी मिसी सी सब्ज़ी होती है ना, वैसे मैंने बनाया था। तो ये सब्ज़ी मुझे भी बहुत अच्छी लगने लगी है। अभी तो मम्मी के हाथ की तो नहीं मिलती, मैं अपने हाथ की बड़ी खुश होकर खाने लगी। और यहाँ पे देखिए लाइट्स वगैरह थी, तो जो भी इन्वर्टर पे ये चल जाता है। एक प्लग तो है ना, देखिए ये ब्लेंडर चल गया था। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे हस्बैंड को शेक बना दी, उनकी जान में जान आ गई। बोल रहे थे अगर नहीं मिलता तो मुझे है ना बड़ा मुश्किल लगता है इनको वहाँ पे जाके, क्योंकि इनकी डाइट में हो गया ना, भी सुबह उन्होंने जो भी खाना है तो ये शेक ही लेते, जिसमें ओट्स वगैरह पता नहीं क्या कुछ डाल के मैं बना के देती हूँ। पता नहीं कैसे वो निगलते हैं, मुझे खुद नहीं समझ में आता। मैं तो खुद बोलती हूँ ये गतावा सा कैसे खा लेते, मुझे तो देख के ही उल्टी आती है। तो फटाफट से मैंने उनको दिया, वो अपना ना शेक वगैरह पी रहे, तब तक मैं खाना बना लूँगी, क्योंकि अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाना है और मैंने हस्बैंड के लिए भी बनाना है। आज मैंने, क्योंकि ये सब्ज़ी बनी है इसके साथ मैं राइस तो देने वाली नहीं, तो मैंने सोचा हस्बैंड के लिए भी मैं रोटी बना दूँगी, तो वो रोटी ही लेके चले जाएंगे। तो ब्राउन राइस वैसे वो अपनी डाइट में लेते, मगर मुझे ये तभी आज अच्छा नहीं लगता ना इस सब्ज़ी के साथ ब्राउन राइस। वो तो ना ऐसे खा लेते, ढीठ टाइप है वो, मगर मुझे ऐसा लगता है ऑफिस में अगर कोई बाहर वाला देख लेगा क्या बोलेगा, अरबी की सब्ज़ी के साथ ब्राउन राइस, ये क्या कॉम्बिनेशन है। तो फटाफट से फिर मैंने ना
अपना खाना वगैरह बनाया डाला और उसके बाद मैं सीधा आ गई थी बेडरूम में, क्योंकि मेरी चाय बन रही, मुझे ये था मैं तब तक बेड वगैरह सेट कर दूं। और मुझे ना आज स्कूल जाना है बेटी के, तो जिस वजह से क्या मैं ना मतलब यहाँ पे फटाफट से काम कर रही हूँ भी। मेरे हाउस हेल्पर आने से पहले मेरा ये काम हो जाए, उसके बाद मैं रेडी होकर स्कूल जाऊँगी, क्योंकि स्कूल में है ना 1 घंटा आधा घंटे के करीब तो लगेगा, और दोनों के स्कूल अलग अलग है। और सच बताएं यहाँ पे जैस्मिन की सेटिंग हो गई है, ऐसा भी नहीं है भी सेटिंग नहीं हुई है। दिक्कत क्या आती है, जैसे देखिए जो CBSE में क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होती है उनकी, उसके बाद वो हिंदी में बात करते हैं, पंजाबी बहुत कम होती है, पंजाबी के पीरियड में ही पंजाबी बोलते हैं। ये CBSE की प्रॉब्लम है। तो पंजाब बोर्ड में सब कुछ पंजाबी में बोल के पढ़ाया जाता है, इंग्लिश कम बोली जाती है, हिंदी कम बोली जाती है। हिंदी तो बोली नहीं जाती, इंग्लिश कम बोली जाती है। तो कुछ चीज़ें जैस्मिन को नहीं समझ में आती, जहाँ टीचर्स का एक्सप्लेन करने का तरीका होगा। जैसे इसके ना मतलब बायो का काम मिला था, इसमें मैम ने ये तो मेंशन नहीं किया अभी जो भी उनमें पिक्चर वगैरह वो ड्रॉ करनी है। तो इसने क्या किया, वो मतलब 50 के करीब होगी जो पिक्चर्स बनाने वाली थी, तो इसने है ना प्रिंट आउट निकलवा के वो लगा दिया, और मैडम ने फाइल रिजेक्ट कर दी। और मैम उन्हें मतलब काफ़ी बोले मैम उसको भी, हम मैं इसे साइन नहीं करूँगी। और बाकी जो है ना और थे उसके मतलब सर्कल में जो फ्रेंड्स थे उसके कई बच्चों ने तो कंप्लीट ही नहीं किया। तो मतलब बहुत ज़्यादा वो रूड बोले, तो मुझे ना ये था भी एक बार मैं प्रिंसिपल मैम से ज़रूर मिल के आऊँगी। सो गाइज अभी टाइम हुआ है 10:30। देखिए 10:30 हो गया और मैं खाना खाने जा रही हूँ। अच्छा, जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आज तो लाइट वैसे पहले कम थी, अब लाइट चली गई, कभी लाइट आ रही है। किचन का मेरा काम रहता है, बाकी सारा काम मैंने कर लिया। ये कल मैंने यहाँ पे ना नीम के पत्ते सूखने के लिए डाले थे, वो आज या कल में सूख जाएंगे। मेरी दिक्कत ये होगी, देखिए अभी कैमरा फोकस नहीं करता, क्योंकि ये जो है ना लाइट है ये इन्वर्टर पे है और इसका स्विच खराब हो गया ये देखिए, ये स्विच ही खराब हो गया। ये ऐसे लगाया हुआ ताकि किसी को करंट ना लगे, ये ठीक करवाने के लिए बोला हुआ था हस्बैंड को। और आज मैंने सोचा था मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर दूंगी, मगर अभी मुझे जैस्मिन के स्कूल जाना है। उसका कुछ टीचर के साथ थोड़ा सा हो गया, टीचर बोल रहे हैं उसे कि तुमने प्रोजेक्ट सही से नहीं बनाया, क्योंकि टीचर ने बताया नहीं पता नहीं उसे समझ में नहीं आया। थोड़ा होता है, जैसे वो पंजाब बोर्ड में आई है ना अभी CBSE से, तो CBSE में थोड़े डिफरेंट तरीके से काम करवाते हैं, पंजाब बोर्ड में डिफरेंट तरीके से, तो थोड़ा वो इशू है, वो देखती हूँ जाके क्या है। तो ये मैंने सोचा था आज क्लीनिंग करूँगी, मगर आज लाइट ही नहीं है, तो देखती हूँ मैं यहाँ से सामान अगर मेरा टाइम लगेगा। वैसे मैंने घर का बाकी काम कर लिया, बस किचन का रहता है। ये जैस्मिन ने मुझे इससे पहले भी बोला था भी मम्मा मैं ही करूँगी, तो तब से इसीलिए पड़ा हुआ है। तो बाकी तो देखिए घर क्लीन है, लाइट आ जाए मैं इसके बाद फिर अपना बाकी का काम शुरू करूँगी। फिलहाल मुझे रेडी होकर स्कूल आज थोड़ा जल्दी जाना है, जिस वजह से अभी मैं फटाफट से काम करने लगी हुई हूँ, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो खाना वगैरह मैंने खा लिया, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मुझे ये था मैं अपना किचन वगैरह समेट दूँ, क्योंकि देखिए बर्तन भी मेरे कभी कभी बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं और कभी कभी कम होते हैं। वैसे तो मैं साथ की साथ बर्तन अपने समेटती रहती हूँ, मगर फिर भी देखिए इतना कुछ बनना होता है ना, तो नेचुरली बात है बर्तन हो ही जाते हैं। तो वह इसी वजह से मैं फटाफट से है ना अपने किचन में आ गई थी भी एटलीस्ट अपने किचन को क्लीन करके जाऊँ, क्योंकि गर्मी में आऊँगी आके ना किचन क्लीन करने का मन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं मेरा मन होता भी मैं किचन को क्लीन करूँ। इसी वजह से फिर मैं ना अपने काम में लग गई थी। तो जैस्मिन का क्या हुआ, टीचर ने ना एक्चुअली इसकी फ़ाइल ही मतलब चेक नहीं की, वो बोल रहे हम चेक ही नहीं मैं करूँगी। और मैंने वही मैम प्रिंसिपल से मैं बात करने गई थी भी मैडम अगर बच्चे ने कर लिया, बच्चे को समझ में नहीं आया, दूसरा टीचर ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। टीचर की ये जिम्मेदारी बनती है, भी उनको पता है भी +1 में है ना जो है ना CBSE से भी बच्चे आए हैं, अलग अलग स्कूलों से बच्चे आए हैं, हर स्कूल का पढ़ाने का अपना एक तरीका होता है, प्रोजेक्ट फाइल बनाने का अपना तरीका होता है। तो ये एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी है ना जो क्लास के उनके जो है ना टीचर है उनकी बनती है। अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, जैस्मिन को जैसे कुछ प्योर पंजाबी में बोलते हैं ना, वो चीज़ें जैस्मिन को समझ में नहीं आती। वैसे जो इसकी है ना क्लास के जो फ्रेंड्स है, इसके जो क्लासमेट है, वो बहुत हेल्प करते हैं जैस्मिन को, क्योंकि वो समझते हैं भी हाँ ये इसे इतनी ज़्यादा पंजाबी में नहीं आती, क्योंकि इसकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश थी, तो पंजाब बोर्ड में फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी होती है। तो ये दिक्कत आ रही थी जैस्मिन को, मगर जैस्मिन ने जब मुझे बताया ना वो टीचर कई बच्चों को इतना गलत बोल रहे थे, मम्मा कई टीचर बच्चों को ये बोल रहे थे भी आपको मेडिकल क्यों रखा आपने, आप आर्ट्स में चले जाओ, आपको तो किसी ने नर्सिंग में नहीं रखना। तो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी गलत लगी। जहाँ तो रूल होना चाहिए स्कूल का भी है ना 70 या 80% से ऊपर वाले बच्चे ही मेडिकल रखेंगे, मतलब जिनके 40-50% नंबर आए उन्होंने भी मेडिकल नॉन मेडिकल रखा हुआ है। तो ये बच्चों पे डिपेंड है भी उन्होंने क्या रखना है। तो फिर उसके बाद
बार टीचर नहीं बोल सकते। तो मैंने मैम से वही कंफर्म किया। भी मेरी बेटी के जब 80% आए तो मैंने उनसे पूछा था भी 80% के बच्चे आपके स्कूल में मेडिकल रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो उन्होंने बोला 80% बहुत अच्छे नंबर है, तो क्यों नहीं रख सकते बच्चा। तो मुझे भी ये नई चीज़ पता था भी हाँ इनका ये रूल ही नहीं है। तो मुझे ये लगा, फिर मैम ने एज ए पेरेंट्स मैंने उनको बोला भी ये चीज़ें गलत है, भी किसी भी टीचर को ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी और सुबह की लाइट गई हुई है, अभी जाके कहीं लाइट आई है। तो अब लाइट आई है, अभी मैं फटाफट से रेडी होके ना मैं स्कूल जाती हूँ, क्योंकि अरे जैस्मीन है ना वेट कर रही होगी मेरी मम्मा आएगी। और मुझे बेटे की भी फीस जमा करवानी है, वो भी सबमिट करवाने के लिए रहती है। कल पीडिया में कल फिर लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो अभी बस मैं लॉक वगैरह लगा के निकलती हूँ। अभी इसको लेके आई हूँ और कृष्णा वहाँ पे देखो बोल रहा है चीज़ी खानी है, तो वो अपनी चीज़ी ले रहा है और हम लोग खड़े हैं छाए में, धूप बहुत ज़्यादा। और इसके स्कूल में मुझे आधा घंटा लग गया है ना, तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो कौन है इसके लिए साइड से कर लो। हाँ, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अभी जाते सीधा घर को, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आ जाओ, ये देखो ये बोल रहे से मैगी खानी है बेटा मेरा। और ये कितने टाइम बाद ये चल कुरकुरे ले ला, दोनों काफ़ी टाइम बाद आज इन्होंने मुझे रोका भी। हाँ नहीं, हम लोग खाएंगे चीज़ी, है ना जैस्मिन। तो जब मैंने प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने जैस्मिन की फ़ाइल देखी, तो उन्होंने बोला फ़ाइल बहुत अच्छी बनी है, बच्चे ने एफर्ट किए हुए हैं। दूसरा हाँ ठीक है, बच्चे ने प्रिंट आउट लगा दिया, उनको उससे नहीं समझ में आया, तो बोल रहे थे मैं टीचर से मतलब चेक करवा दूँगी, कोई इशू नहीं है। तो जब मैंने उनको बाकी की बातें बताई तो मैंने उनको बोला देखिए मैं एज ए पेरेंट्स बात कर रही हूँ, हम लोग नहीं चाहेंगे भी हमारे बच्चे किसी तरह से डीमोटिवेट हो। हाँ वो टीचर ने मेरी बेटी को ये चीज़ें नहीं बोली, मगर किसी को बोली मेरी बेटी ने भी सुनी। और जो हमें पता है जो चीज़ गलत है, मुझे लगता है वो चीज़ हमें थोड़ा आप लोगों से आके बात शेयर करनी चाहिए। तो मैंने उनको बताया भी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या पता जिस लड़की को ये बोल रहे हैं वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ के क्या करे, है ना, कुछ नहीं पता होता कब बच्चा ना अपना टैलेंट इतना ज़्यादा दिखा दे भी हम सोच भी नहीं सकते। वो स्कूल का नाम, स्टेट का नाम, इंडिया का नाम कहाँ से कहाँ लेके चली जाए। और पहले स्कूल से हटाने का भी रीज़न मैंने बताया उनको, यही था भी मुझे वो टीचर नहीं चाहिए जो मेरे बेटी को या हमारे बच्चों को डीमोटिवेट करे। तो ये नहीं है भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हम वो भी अफोर्ड कर सकते हैं, हम ये भी अफोर्ड कर सकते हैं। टीचर चलो तेन बुआ को छड़ के जावा। Let me just wearing my earrings. Oh my god. सो अभी मुझे जाना पड़ रहा है। अच्छा पता नहीं क्या हुआ। सारे काले कपड़े ऊपर से निकल गए नीचे। हाँ ये देखिए, ये पूरा ब्लैक एंड वाइट है थीम इसकी। अच्छा हुआ क्या पता नहीं क्यों, जब से उठी मेरे पैरों में जैसो एक्टिवा की चाबी ला। आप कैसा लग रहा हूँ? हाँ हीरो। तो जब से मैं उठी हूँ तब से बड़ा मतलब पैरों में पेन हो रहा है, मेरे ना लेग्स में पेन हो रहा है, जैसे गर्मी लग गई। जैसे चाबी लेके आ दीदी को लो। और इसका ना मैं चाबी एक्टिवा दी। अरे मेरे से एक्सप्लेन भी नहीं हो रहा सच बताऊँ। अभी कुछ दिन बाद मेरी एनिवर्सरी है और मैं भूल गई, मैंने कोई भी अपनी ड्रेस नहीं ली। मेरा बर्थडे आने वाला है। इसका बर्थडे भी आने वाला है, मेरी एनिवर्सरी आने वाली है और मैंने कोई ड्रेस नहीं ली। तो अभी मैं हाँ तो अभी मैंने ना फ्राइडे या 2 दिन तो मैंने सोचा भी कोई पुराना ही अपनी ड्रेस पहनूंगी। अगर हस्बैंड ने आजकल में पैसे दे दिए फिर मैं देखूंगी, अदरवाइज नहीं। मेरा इस बार मन नहीं है, इस बार कोई बहुत बड़े वाली चीज़ खरीदनी है ना, तो सोच रही 3-4 हज़ार रुपये क्यों लगाना, कोई पुराना कपड़ा पहनेंगे, बड़े वाली चीज़ लेके आएंगे। देखते हैं वो लोग तो बाद में पड़ेगा। और हाँ ये छुट्टी है इसको मंडे। और इसने मेरा फ़ोन तोड़ दिया, इसके हाथ से गिर गया और बीच बीच में चलता चलता बंद हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो अभी मैं जाती हूँ, मैं थकावट पता नहीं क्यों हो रही है मुझे, मगर मुझे जाना भी है। अच्छा एक हंसी वाली बात बताऊँ, मैंने अपनी एनिवर्सरी की तैयारी की नहीं, किट्टी की हो गई। किट्टी के लिए ड्रेस बनवा रही हूँ, एनिवर्सरी भूल गई। अच्छा हाँ किट्टी के लिए तो बुआ के पास जाओगे। चलो अभी हम लोग निकलते हैं।